in integration by substitution we have many more application of this method. So let's say कि अगर हमारे पास में कुछ इंटीग्रल जो है वो कुछ इस तरह से दे रखा है जिसमें कि f ऑफ ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, एंड डी एक्स, एंड वी वांट टू इवेलुएट दिस। तो आप देखो जो आपके पास में जो x वेरिएबल है जब उसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में क्या चेंज आएगा। सो नाउ वी कैन से कि अगर हमने लेट से हमको गिवन है कि लेट से इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो है वो हमको गिवन है लेट से जी एक्स प्लस सी, ठीक है, दिस इज गिवन, ठीक है, कि अगर हमने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो है जी एक्स प्लस सी। तो अब हमको इवेलुएट करना है ये, तो इसको इवेलुएट करने के लिए हमने क्या किया, वी कैन स्टार्ट विद द सब्सटीट्यूशन, और हमने क्या किया यहाँ पर ए एक्स प्लस बी को मान लिया लेट से टी। नाउ डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ टी दैट इज डी टी। इसको हमने डिफाइन किया था, दिस इज डिफाइंड एज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ अब आप देखो यहाँ पर डी एक्स है तो डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी टी डिवाइडेड बाई ए को शिफ्ट कर दो आप, और ए एक्स प्लस बी को आप टी पुट कर सकते हो। तो अभी ये जो है आपके पास में क्या आ गया, नाउ दिस इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ टी। तो नाउ दिस इज एफ ऑफ टी, आपने ए एक्स प्लस बी को तो टी से रिप्लेस कर दिया, और डी एक्स को जो है अब आप रिप्लेस कर सकते हो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट डी एक्स कैन बी रिटन एज डी टी बाई ए कांस्टेंट है तो वो आपने बाहर रख दिया, एंड डी टी। अब देखो एफ एक्स डी एक्स जो है वो जी एक्स था तो एफ टी डी टी क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा, और ए बाहर है तो वन बाई ए आउटसाइड, एंड दिस इज जी ऑफ टी प्लस सी, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर आ गया। अब इसको अगर आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स तो टी को हम वापस से रिप्लेस कर देंगे क्या, ए एक्स प्लस बी। तो ये आ गया आपके पास में दिस इज जी ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। सो बेसिकली क्या हुआ कि जो x के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पर डिवाइड हो गया। जैसे कि लेट्स से वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax प्लस बी dx। सो वी कैन बिगिन विद ax प्लस बी को हमने t माना, फिर इन दोनों का डिफरेंशियल लिखा दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा आपके पास में a टाइम्स ऑफ dx। डिफरेंशियल लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज a मल्टीप्लाइड बाई dx इज इक्वल टू dt। नाउ द टास्क इज सेम, dx को हमने रिप्लेस कर दिया dt बाई a से, ax प्लस बी इज रिप्लेस्ड बाई t। तो अब ये जो है वो आपके पास में देखिएगा e पावर t, और dx को आपने लिख दिया dt बाई a is a constant we can take it outside, so what we are getting is e power t dt। now e power t का इंटीग्रल is simply e power t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर हमको आंसर करना है इन टर्म्स ऑफ x तो t को वापस से रिप्लेस कर दिया ए एक्स प्लस बी, तो ये आ गया e पावर में ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर जो है एक वन बाई ए से ये मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली x के साथ जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बात। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स से फॉर अनदर एग्जांपल वी हैव इंटीग्रल ऑफ लेट्स से sin 2x dx। तो इसको अगर आप देखो तो आप क्या करोगे कि भाई sin x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x का जो इंटीग्रल है वो होता है आपके पास में, आप बोल सकते हो sin x का इंटीग्रल वी नो इज माइनस ऑफ cos x प्लस सी। अब यहाँ पर x की जगह पे क्या है 2x है, तो 2 से आप डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, इसको आप लिखो cos ऑफ 2x विद अ माइनस साइन एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, दिस इज आंसर। कैसे आया, अगेन क्या किया होगा हमने सबसे पहले वी कैन बिगिन विथ कि 2x को हमने t माना होगा, फिर इन दोनों का डिफरेंशियल लिखा तो 2dx इज इक्वल टू dt आ गया होगा, फिर dx को आपने लिखा होगा dt बाई 2, तो फिर साइन ऑफ t एंड dt बाई 2, तो 2 बाहर, sin t का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ cos ऑफ t, t को आपने वापस से रिप्लेस किया
2x एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। तो बात एक ही है, यहां पर अब साइन ऑफ 2x+3 अगर होता तो उससे यहां पर जो आर्गुमेंट में है वो 2x+3 हो जाता, यहां पर तो डिवाइड 2 से ही होता। यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर डायरेक्टली नाउ वी वांट टू राइट दैट इज साइन ऑफ लेट्स से 2x+3 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, ये है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x+3 लिख दिया, इसको थोड़ी देर के लिए t की तरह कंसीडर कर लिया, तो कॉस ऑफ t लिख दिया। फिर हमने देखा x का क्या कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो फिर 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, प्लस c। सिंपल है। ओके, नाउ लेट्स से वी हैव to find the integral of we have a power px plus q dx, ठीक है, ये हमको इवेलुएट करना है। तो a की पावर में है px plus q, ठीक है। अब a पावर x का जो इंटीग्रल है वो क्या होता है आपके पास में, वो होता है a पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c। ये कैसे आया होगा, तो जब आपने a पावर x का डिफरेंशिएशन किया तो वो आता है आपके पास में a पावर x इंटू ln a। तो जब आपके पास में a पावर x डिवाइडेड बाय ln a का डिफरेंशिएशन पूछा गया होगा तो वो क्या आएगा आपके पास में, वो आएगा आपके पास में 1 बाय ln a एज इट इज, देन a पावर x मल्टीप्लाइड बाय ln a। ये ln a कैंसिल हुआ होगा, तो आपके पास में क्या बचा होगा, a पावर x। तो a पावर x अपॉन ln a का जो डेरिवेटिव है वो a पावर x है। तो a पावर x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, a पावर x का इंटीग्रल जो है वो होगा a पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन करते समय प्लस 100 भी लिखा होता तो आपको डिफरेंशिएशन तो a पावर x ही मिलने वाला था। क्लियर है बात। और यहाँ पर जब हम x की a की जगह पर जब हम e पुट कर देते हैं, and this is needless to mention where a is greater than 0, ठीक बात है। अगर हम यहाँ पर a की जगह पे e पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, e पावर x dx एंड दिस इज e पावर x एंड ln ऑफ e इज 1, तो ये पार्ट दिखता नहीं है, प्लस c। सिंपल है। तो अभी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर a पावर x होता है यहाँ पर तो आप आंसर क्या करते, a पावर x को आप आंसर करते a पावर ऑफ x, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने t मान लिया, तो ये हो गया आपके पास में a पावर ऑफ px प्लस q, ठीक है। इतना आ जाता, डिवाइड में आता आपके पास में ln ऑफ a। अब यहाँ पर ln ऑफ a तो आएगा ही आएगा, अब उसके साथ साथ जो है वो और क्या आएगा, तो अपन समझते हैं कि इसको कैसे हम इवेलुएट कर सकते हैं, फिर हम इसको याद रख लेंगे। तो हमने क्या किया, टू बिगिन विद हमने मान लिया कि लेट से px प्लस q इज इक्वल टू t, ये मानो। अब ये क्या बन गया आपके पास में, इसका डिफरेंशियल लिखा तो ये आ जाएगा आपके पास में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय dx, दैट इज p dx इज इक्वल टू dt, सो dx इज इक्वल टू dt बाई p, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में p dx इज इक्वल टू dt। नाउ a पावर t, dx को आपने लिख दिया dt बाई p, तो एक 1 बाई p आउटसाइड बैठ गया। अभी a पावर x का इंटीग्रल जो है वो क्या है आपके पास में, वो है a पावर x बाय ln ऑफ a, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया a पावर t डिवाइडेड बाय ln ऑफ a प्लस c एंड 1 बाई p। नाउ 1 बाई p a पावर t की जगह पर हमने लिख दिया px प्लस q डिवाइडेड बाय ln ऑफ a प्लस c। तो यहाँ पर देखो ये आपने डिवाइड कर दिया, क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट है वो p था। सिंपल है बात। सो इस तरह से वी कैन इवेलुएट इंटीग्रल जिसमें कि जो आर्गुमेंट है वो x ना होकर x का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो x का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कि ax प्लस बी टाइप का अगर कुछ है तो फिर जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो आप। तो इस पूरे को आपने t माना तो उस हिसाब से आंसर लिख दो आप, तो a पावर t बाई ln ऑफ a, ठीक है। अब t जो है वो क्या है, px प्लस q है, तो px प्लस q में x का कोफिशिएंट क्या है, p है, तो आपने p से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास में आंसर आ गया
1/p a पावर में पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ln ऑफ a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना भूलें। क्लियर बात। सो नाउ लेट्स से अगर आपके पास में लिखा होता इंटीग्रल ऑफ 2 पावर x इंटू ई पावर x dx, ठीक है। तो अब आप इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सोचने के बजाय आप इसको ऐसे देखो कि दिस इज रिटर्न 2 इंटू ई पावर x dx। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है आपके पास में, ये तो आपके पास में a पावर x लिखा हुआ है। a पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, a पावर x का इंटीग्रल क्या होगा आपके पास में, दैट इज a पावर x डिवाइडेड बाय ln ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज सिंपली a पावर x दैट इज 2e पावर x डिवाइडेड बाय ln a, सो ln ऑफ a इज 2e। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे पावर में क्या था, केवल x था। अगर सपोज करो कि इसके पावर में जो है वो 2x होता या 2x प्लस 3 होता, तब हम क्या करते। तो अगर इसके पावर में यहाँ पर x की जगह पे लेट से 2x प्लस 3 होता तो फिर हम 2 से डिवाइड भी कर देते, सिंपल। और यहाँ पर प्लस सी लिखना ना भूलें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 7 का पावर में 2x प्लस 3 का इंटीग्रल आपको पूछा गया है तो आप क्या करोगे, इसको आप थोड़ी देर के लिए कंसीडर करो 7 मतलब कि a पावर x कैपिटल x, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब a पावर x को आप क्या लिखोगे, a पावर x बाय ln a प्लस सी। अब x जो है वो क्या है, वो है 2x प्लस 3। अगर ये 2x प्लस 3 है तो x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दो, दैट इज 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 7 पावर में 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज आवर आंसर। ठीक है बात। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 की जगह पे 100 होता, 2 की जगह पे अगर ये यहाँ पर 100 ऑफ x होता तो 100 से डिवाइड हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो मेथड सिंपल है। सो दिस इज वी कैन से वन ऑफ द यूज ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि अगर आपके पास में जो फंक्शन है उसके आर्गुमेंट में x का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है तो फिर हम सब्सटीट्यूशन की मदद से जो x का कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे बेसिकली। सो वी कैन डायरेक्टली आंसर सच सम्स। जैसे कि अगर आपके पास में एक और हमने लिख लिया कि आपके पास में लिखा हुआ है cos ऑफ 3x dx। cos ऑफ 3x dx है तो आपने cos x इसको थोड़ी देर के लिए क्या किया, 3x को t माना, तो cos t cos ऑफ कैपिटल x मान लो, तो cos ऑफ x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा आपके पास में, sin ऑफ x। x की जगह आपने 3x रखा, जैसे ही आपने 3x रखा तो देखा x का कुछ कोफिशिएंट है क्या, 3 है, तो उससे डिवाइड कर दिया। सो नाउ दिस डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आंसर आ गया। अब अगर यहाँ पे होता cos ऑफ 3x प्लस 7 dx तो भी इसके इंटीग्रल पे बस जो आर्गुमेंट है वो तो 3x प्लस 7 होता है, लेकिन डिवीजन में क्या आएगा, 3 ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमें तो मुद्दा है कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही डिवाइड होगा, बाकी उसमें क्या ऐड है वो तो आर्गुमेंट का पार्ट है, उसको आप एज इट इज लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिंपल है बात। सो दिस इज वी कैन से वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सब्सटीट्यूशन। ओके, नाउ अगर आपके पास में सपोज करो कि हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो होता है आपके पास में tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x जो है वो होता है आपके पास में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आपके पास में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है dx अपॉन और a की जगह पे लिखा हुआ है 1 की जगह पे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमको इवेलुएट करना, तो फिर हमने क्या किया, आप देखो अगर हम यहाँ पर a स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमको a स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, ये हो जाएगा dx अपॉन a स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर हो गया।
ठीक है। अब इस x बाई ए को अगर हम t मान लें तो ये क्या लिखा हुआ है आपके पास में 1/a² dx और 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर dx है, यहाँ पर t है, ये तो हो नहीं सकता है, तो x बाई ए को जब आपने t माना तो इसके डिफरेंशियल लिख दो आप दोनों तरफ, दैट इज 1/a dx इज इक्वल टू dt। तो dx को आप क्या लिख दोगे, a टाइम्स ऑफ dt। तो dx को आपने लिखा a टाइम्स ऑफ dt, तो एक a से एक ये कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा आपके पास में 1/a dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर x हो या t हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बन जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1/a tan इनवर्स t, t को आपने वापस से लिख दिया x/a प्लस सी, दैट इज द फॉर्मूला। ओके, चलिए एक बार और सुन लिया, सुन के लिए सॉल्व भी कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, लेट से कि हमने a स्क्वायर कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में से, तो अगर डिनोमिनेटर में से हमने a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1/a स्क्वायर बाहर, dx दिस विल गिव यू 1 प्लस x बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है बात। अभी अगर हम यहाँ पर लेट से x बाई ए को अगर हम t पुट कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास में 1/a dx इज इक्वल टू dt डिफरेंशियल। अभी dx को आप लिख सकते हो a टाइम्स ऑफ dt, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में 1/a स्क्वायर और dx को आपने रिप्लेस कर दिया a टाइम्स ऑफ dt से, सो दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये जो है आपके पास में इस a को यहाँ से कैंसिल किया तो ये बन गया आपके पास में 1/a आउटसाइड, कांस्टेंट है तो बाहर ला सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। सो दिस इज 1/a एंड dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर x हो या t हो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो डमी वेरिएबल है। सो dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को आप लिख दोगे tan इनवर्स t प्लस सी, और 1/a ऑलरेडी बाहर है। सो क्या आ गया आपके पास में 1/a tan इनवर्स ऑफ t, और t को आप वापस से रिप्लेस कर दोगे क्या, x/a जो आपने माना है, यहाँ पर t को क्या माना है आपने, x/a, उसको हमने वापस रख दिया। सो दिस इज tan इनवर्स of x/a plus c. So this is formula for dx upon a square plus x square, which is equivalent to saying this is the integration of। तो अगर इस फॉर्मेट में आपको कुछ मिल रहा है तो फिर यहां से हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं कि दिस इज 1/a tan इनवर्स x/a plus c। ठीक है बात। ओके, नाउ let's say we have a sum that is we can say dx divided by x square plus 4x plus 5। ठीक है। अब आप देखो ये तो dx अपॉन समथिंग क्वाड्रेटिक है, तो dx अपॉन समथिंग है क्वाड्रेटिक में, सो dx अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो अगर इस तरह का आपके पास में कोई एक सम गिवन है, सो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं। उससे क्या फायदा होगा, लेट से यहाँ पर जो आपके पास में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस, तो अभी देखो ये हो गया a स्क्वायर, ये 2ab, तो a हो गया x, b हो गया 2, तो b स्क्वायर दैट इज 4। तो 5 को अगर मैं 4 प्लस 1 लिख दूं तो ये बन जाएगा +4 + 1। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बात। अब आप देखो ये आ गया आपके पास में dx अपॉन 1 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इस x प्लस 2 को अगर हम t मान भी लें तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू dt। So this will give you dt upon 1 plus t square, which is same as writing tan inverse of t plus c। t क्या है आपके पास में, tan inverse of t क्या है आपके पास में, x plus 2, तो इसको आपने लिख दिया x plus 2 वापस, तो ये आ गया आपके पास में x plus 2 plus c। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आ गया वो tan इनवर्स में ये कन्वर्ट हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो लेट्स से वी हैव अनदर सम जिसमें कि dx और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, dx के डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक। सो dx ऑफ, और यहाँ पर क्या है, कोई क्वाड्रेटिक है।
ठीक है. Again, let's say we have a sum dx and we have x square minus of 3x plus 4. ठीक है, ये अपने पास में इसका इंटीग्रल हमको इवेलुएट करना है. तो फिर क्या किया हमने, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 3/2 ऑफ x प्लस, अब देखो ये तो हो गया आपके पास में, हम बोल सकते हैं दिस इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2, और ये हो गया b और ये हो गया a हो गया x और b हो गया 3/2. b जो है वो हो गया 3/2, a हो गया x. तो फिर 3/2 का स्क्वायर को हमको ऐड करना है, तो 3/2 के स्क्वायर को ऐड किया तो क्या आ गया 9/4. फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो अभी ये क्या बन गया, प्लस ऑफ बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 9/4, इसको एज इट इज रहने दिया. तो अब आप देखो यहाँ से a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर. सो नाउ वी कैन राइट इट एज x माइनस b इज व्हाट, b इज सिंपली वी हैव 3/2. ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस ऑफ 9/4 आ गया हमारे पास में. ठीक है, ये आ गया आपके पास में. ठीक है, अभी यहाँ पर ये +4 भी तो था, तो +4 लिख दिया. तो कांस्टेंट में ये +4 था, तो यहाँ पे +4 कर दिया, यहाँ पे +4, तो दिस इज माइनस ऑफ 9/4 +4. ठीक है, तो इसको इवेलुएट कर लिया तो क्या आ गया, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में 4 माइनस 9/4, तो एलसीएम लिया तो 16 माइनस 9/4 दैट इज 7/4 विथ प्लस साइन. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 7/4 कांस्टेंट. इस पार्ट को हमने इवेलुएट कर लिया बाई माइनस ऑफ 9 प्लस 16/4, सो दिस इज 7/4. इस 7/4 को हम लिख सकते हैं √7/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, आप देखो फॉर वेरिफिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस ऑफ 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 3x, ये 9/4 आ गया, और ये आ गया आपके पास में 7/4. 9/4 प्लस 7/4 को ऐड करोगे तो दैट इज 16/4, दैट इज सिंपली 4. तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 4, तो यही आ गया, मतलब कि जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया वो सही है. तो अभी इसको हमने लिख दिया यहाँ पर. नाउ इसको लिखने पे क्या आ गया, dx डिवाइडेड बाय, नाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस एज, now we can express this as we have this divided by x minus 3/2 का होल स्क्वायर प्लस √7/2 का स्क्वायर. ठीक है, तो x माइनस 3/2 को हमने t माना, तो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज dx इज इक्वल टू dt. तो ये क्या बन गया, dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस √7/2 का स्क्वायर है, तो इसको हम a स्क्वायर मान लें, दिस इज √7/2 का स्क्वायर. तो अभी आप देखो dt डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, या फिर यहाँ पर x की जगह पे अगर हम t लिख दें, टी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया था आपके पास में 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a या t/a ऑफ t/a प्लस c. यहाँ पे t क्या है, t है x माइनस 3, t क्या है x माइनस 3/2 है, और a क्या है √7/2 है. तो यहाँ से नाउ वी कैन आंसर इट डायरेक्टली दैट दिस इज 1/a. a क्या आ जाएगा, √1/√7/2. So this will give you 2/√7 outside 1/a. Now tan inverse of x, x क्या है आपके पास में x minus 3/2 and divided by a that is √7/2 plus c. अब इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे so this will become 2x minus 3 divided by 2
तो 2 × √7/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास में tan 1 of 2x - 3, आर्गुमेंट के अंदर में ही n√7 प्लस c एंड मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ √7। ठीक है, तो ये हमारे पास में फाइनली आंसर आ गया। सो अगर आपके पास में dx अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, सो द मेथड वी हैव टू सॉल्व सच सम, हम क्या करेंगे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे। तो उसमें से एक फॉर्मेट जो है जिसमें कि ये वाला फॉर्मूला जो है वो फिट बैठ रहा होगा, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी टू सॉल्व dx डिवाइडेड बाय एनी गिवन quadratic. So I hope this is clear to all of you.